ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर पेश इन खबरां पहले खास खबरां पर एक नज़र। भारत और पाकिस्तान के इंडस कमिश्नरों पर मुश्तमिल मुस्तकिल सिंध कमीशन की 11वीं मीटिंग नवी दिल्ली अंदर खुशहाल माहौल विच मुनक्कद। लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन श्रीनगर विच इंसदाद रिश्वत सतानी भैरो के हैडक्वार्टर विच इजाफी ऑफिस ब्लाक तक कीता इफ्तिताह। चीफ सैकटरी सुन जवाबी सूबाई और जिला इंतजामिया नाल श्रीनगर विच माली साल 2022-23 दे तरक्कियाती डिलीवरेबल मीटिंग की सदारत। और खंड दी बरामदात उपर हुकूमत की तरफों आयद बंदिशां अज तों हो गईयां नाफिज। हुण पेश खबरां दी तफसील। भारत और पाकिस्तान के इंडस कमिश्नरों पर मुश्तमिल मुस्तकिल इंडस कमीशन की 11वीं मीटिंग कल नवी दिल्ली विच मुनक्कद हुई। वजारत खारजा सुन आख्या कि यह मीटिंग खुशगवार माहौल विच हुई। कमीशन सुन इंडस वाटर मुआहदे के तहत दोवें मुल्कां दे आपसी तबादला ख्याल के जरिए वक्फे नाल मुलाकात करते रहे और मामलात को हल करने के अज़म की सताइश की थी। इस गल का इतफाक किया गया कि मुस्तकिल इंडस कमीशन की अगली मीटिंग बाहमी सहूलियत के एतबार नाल तारीखां तय करके पाकिस्तान विच होसन। 2 रोज़ा मीटिंग के दौरान भारतीय वफद की क्यादत दरियाए सिंध वास्ते भारत के कमिश्नर A.K. पाल सुन की थी और दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी वफद की क्यादत दरियाए सिंध वास्ते पाकिस्तान के कमिश्नर सैयद मोहम्मद महर अली शाह सुन की थी। मीटिंग के दौरान मुस्तकिल इंडस कमीशन की सालाना रिपोर्ट को कतई शक्ल दी गई और इस पर दस्तखत भी किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन कल श्रीनगर विच एंटी करप्शन ब्यूरो हेडक्वार्टर के इजाफी ऑफिस ब्लाक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एंटी करप्शन ब्यूरो की पूरी टीम को मुबारकबाद देदे होया LG सुन आख्या कि नई इमारत नाल न सिर्फ ACB के बुनियादी ढांचे विच तोसी होसी बल्कि ए बदअनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वास्ते यूटी हुकूमत के अज़म को भी जाहिर कर दिया। उन्होंने सुनाया कि एंटी करप्शन ब्यूरो और बदअनवानी के मुतल्लिक मुलाकात की रोकथाम और तहकीकात और गवर्नेंस के निज़ाम विच शफाफियत को यकीनी बनाए नाल बदअनवानी की बिद्दत नाल मुअस्सर तरीके नाल मुकाबला करने वास्ते इकदामात वास्ते अनथक काम कर रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन इंसदाद बदअनवान ब्यूरो और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर जोन देता और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंसदाद बदअनवानी के इकदामात और एहतियाती तदाबीर को अपनावन और बदअनवानी के तरीक़ों को रोके वास्ते नए मेयार कायम करने के वास्ते बाहमी इश्तराक नाल काम करन तांजे रिश्वत सतानी को जड़ा तों दूर किते जुल सका। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता सुन कल श्रीनगर में सूबाई और जिली इंतजामिया माली साल 2022-23 के तरक्कियाती डिलीवरेबल्स के एक जायजा मीटिंग की सदारत की थी तांजे जम्मू कश्मीर विच हुक्मरान को एक मॉडल के तौर पर तब्दील किया जुल सका। मीटिंग विच कश्मीर और जम्मू के सूबाई कमिश्नरां और मनसूबाबंदी व निगरानी तरक्की निगरानी महकमे के इंतजामी सैकटरी के अलावा तमाम जिलों के तरक्कियाती कमिश्नरां से शिरकत की थी। मीटिंग भी चीफ सैकटरी सुन आख्या कि माली साल 2022-23 वास्ते तरक्कियाती डिलीवरेबल का मकसद जम्मू कश्मीर यूटी की मजमूई और मसावी तरक्की को यकीनी बनाना जिस नाल तमाम महकमियां दे कामां को मुतल्लिका महकमियां दी हम आहंगी नाल हासिल किए जुलने वाले मुकर्ररा वेले दे अहदाफ का तयन किया गया सी। चीफ सेक्रेटरी सुन सूबाई और जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि पेशगी मनसूबाबंदी करके मौजूदा सूरत हाल का जायजा इनका खिला की निशानदेही करन और मुकर्ररा अहदाफ के हसूल वास्ते बर वक्त कार्रवाई करते हुए महकमाना डिलीवरेबल पर अमल दरामद को तरजीह देवन। उन्हें मजीद आखे कि जिले के बेहतरीन तरीक़ेकार और इकदामात को हुकूमत की तरफों तस्लीम किया गेसी और मुनासिब तरीके नाल नवाजिया गेसी। 2 महीने तोड़ी चलने वाली हर घर दस्तक मुहिम का दूआ मरहला ज़्यादा को ज़्यादा अहाता करना और टीकाकारी में तेज़ी आणना। यह मुहिम तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों बिच अज यानी 1 जून तो 3 जुलाई तोड़ी जारी रही। मरकजी वजारत सेहत सुन आख्या कि हर घर टीकाकारी मुहिम के जरिए दूई खुराक के अहल तमाम लोगों और एहतियाती डोज के अहल लोगों को कोविड-19 का टीका लाया जुलसी। स्कूलों पर मबनी मुहिम जरिए 12 तो 18 साल के बच्चों का भी टीकेकारी मुहिम विच अहाता किए गए सी। बुजुर्ग नफरां दियां घरां स्कूलों कॉलेजों जेलखानियां और बाकी जाइयां के अलावा भट्ठे के मजदूरों को भी कोविड के बचाव टीके लाए गए सन।
खबरां तुसीं आल इंडिया रेडियो श्रीनगर तो सुन रहे हो। इसी दौरान मुल्क में चौना तौणी 193 करोड़ 57 लाख कोलों ज्यादा टीके लाए गए दिन। पिछले 24 घंटिया में कुल 2745 नए मामले सामने आए। भारत में सरदस्त जेर इलाज बीमारां की तादाद 18,386 है, जबकि शफायाबी की शरह 98.74% है। वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटिया में 6 मौतों की खबर मिली। अज तो खंड की बरामदात पर पाबंदी ते सरकार के हुक्म पर अमल शुरू हो गया और त्यौहारों के मौसम के दौरान यानी अक्तूबर के खत्म होए तोड़ी ये पाबंदी लागू आ। दुनिया में भारत सारे को ज्यादा चीनी तैयार करदा। पिछले हफ्ते सरकार सुन चीनी की बरामदी एक हद मुकर्रर कर छुड़िया सी तांजे अंदरूनी मुल्क की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जुल सका। खुराक के महकमे के सैकटरी सधा नशू पांडे सुन आख्या कि इस मौसम के दौरान चीनी की बरामदात सुन एक नवा रिकॉर्ड कायम किया हुण अक्तूबर नवंबर विच जेड़े के त्यौहारों का मौसम होंदा अंदरूनी मुल्क की दस्तियाबी को यकीनी बनाया गया सी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान आज तो एक और मुसाफिर रेलगाड़ी शुरू होगी। रेलवे दे वजीर अश्वनी वैष्णो और बांग्लादेश के रेलवे दे वजीर मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के दरमियान मताली एक्सप्रेस को झंडा दसाल का रवाना किया। यह रेलगाड़ी मगरबी बंगाल विच न्यू जलपाईगुड़ी नाल बांग्लादेश विच ढाका के कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन तोड़ी चलसी और 513 किलोमीटर का फासला तय करसी। मताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तो हफ्ते विच 2 रोज इतवार और बुधवार को चलसी, जबकि ढाका के कंटोनमेंट तो पीर और जुमेरात को चलसी। ढाका जलपाईगुड़ी मताली एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत के दरमियान 3 मुसाफिर रेलगाड़ी खिदमता। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अश्वनी वैष्णो सुन आख्या कि भारत और बांग्लादेश दो ही मुल्कों के दरमियान आर सतह पर दोस्ताना ताल्लुकात नाल दो ही मुल्कों बीच तरक्की की रफ्तार तेज होसी। उन्होंने सुन आख्या कि मताली एक्सप्रेस दोस्ती विच इजाफा करने और ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की समत एक और संग मील साबित होसी। बेहतर हुक्मरानी खिदमात और गरीबां की भलाई पिछले 8 सालों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के काम का मंत्र रही दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत सुन आवाम को काबिल रसाई मुफ्त और सस्ती सेहत खिदमात फराहम करने का मुकद्दस मकसद पूरा करने वास्ते पिछले 8 सालों के अरसे विच कई अहम कोशिशां कीतियां। इन्हां कोशिशां की बदौलत मनज़्ज़म और मुहस्सर तरीके तक कोविड आलमी वबा नाल मुकाबला करने नाल मुल्क को काफ़ी मदद मिली। पिछले 8 सालों के दौरान सेहत के शोबे में जड़ा इनकलाबी कोशिशां की गई इन्हां सुन न सिर्फ सेहत की मौजूदा सहूलतों में वाधा होया बल्कि सेहत के मुतल्लिक मुस्तकबल में चैलेंजां नाल मुकाबला करने वास्ते भी एक तरीक़ाकार मुस्तहकम होया। हिफाजत सेहत दीयां सहूलतों को यकीनी बढ़ाए दे नाल हुकूमत सुन कोविड आलमी वबा के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ को ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज फराहम करके आम आदमी की बहबूद को यकीनी बढ़ाए विच कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक वफद सुन कल राजभवन श्रीनगर विच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नाल मुलाकात की थी। PHDCC के सदर प्रदीप मल्तानी की सरबराही विच वफद सुन ताजर बरादरी के खदशात को दूर करने और जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की वास्ते सरकार की तरफों मुख्तलिफ इकदाम करने की तारीफ की थी। वफद सुन LG को कई मुतालबात पेश किए जिस विच कारोबार करने में आसानी और कारोबारी एक्शन रिफार्मर मनसूबे बरामदात वेट एमनेस्टी तोसी वगैरह के इकदाम शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन वफद के अरकान नाल तबादला ख्याल करते हुए इन्हों को यकीन दिलाया कि इन्होंने तमाम मसले और मुतालबात को तरजीह बुनियादों पर हल किए गए सी। मरकजी हुकूमत समाजी सलामती दियां अपने दोहां अहम स्कीमां प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के प्रीमियम दियां शरहां विच तब्दीली की थी। PMJJBY के प्रीमियम की शरह हुण 330 रुपये सालाना बढ़कर 436 रुपये हो गई। PMBY वास्ते तब्दीली शुदा प्रीमियम और मौजूदा 12 रुपये सालाना के बजाय 20 रुपये फी साल होसी। प्रीमियम की बदल दियां होया
ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ को ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਫਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਆਸੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।